नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह-सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गर्म में हम बिहार के सियासत में इन दिनों क्या कुछ चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं का इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ने वाला है बिहार के राजनीति पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कल एक कार्यक्रम बिहार में हुआ है जिसकी गूंज बिहार से लेकर दिल्ली तक दिखाई पड़ी है। जी हाँ, कल के कार्यक्रम का नाम था लिट्टी विथ माझी। जी हाँ, लिट्टी विथ माझी कार्यक्रम करके जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ अपनी ताकत का एहसास कराया, वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर ही एनडीए गठबंधन में सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यही दो धड़े हैं जो पूरी तरह से एनडीए में अब सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से अपने बातों को रख रहे हैं, अपने डिमांड को बता रहे हैं। तो जीतन राम मांझी की तस्वीरें एक बार बाबा ने आपको खबर करके भी बताई थी कि किस प्रकार जीतन राम मांझी ने जब 20 सीटों की डिमांड की, तब नीतीश कुमार उनको बुलाकर बातचीत करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो कि लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में और दिल्ली जाकर भाजपा के लिए भी और अपने सीट पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो पार्टी हुई है जीतन राम मांझी के आवास पर, जहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, राज्यपाल पहुंचते हैं, भाजपा के लोग पहुंचते हैं, तमाम दिग्गज पहुंचते हैं, मैसेज क्या देने का प्रयास था जीतन राम मांझी का? क्या कुछ बिहार में बड़ा खेल की तैयारी चल रही है? सीधे बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर जी। बाबा, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से हम लोग टेलीफोनिक कर रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य कैसा है बाबा आपका? पहले से तो बहुत बेहतर है। संभावना है कि कल से मैं कार्यालय में रहूंगा। अच्छा, तो चलिए दर्शकों को आप मतलब लाइव बता पाएंगे। जी जी। बाबा, कल का जो कार्यक्रम था, हालांकि मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित भी था, तो हमने देखा कि मांझी जी बुरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैसेज क्या है बाबा इस पूरे कार्यक्रम का? सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से जीतन राम मांझी और संतोष सुमन जी को इस लिट्टी चोखा के लिए मुझे भी आमंत्रित किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। स्वास्थ्य के कारणों से मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मिल करके लिट्टी चोखा किसी दिन खा लूंगा या फिर खिला दूंगा। चलिए, लिट्टी चोखा। सागर, आपने बिहार की राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी का नाम सुना होगा, और ये कोई मतलब बिहार की राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आदिकाल से, जब से आपने देखा होगा कि जब भी सत्ता की बात होती है, सरकार की बात होती है, राज्य की बात होती है, तो डिनर डिप्लोमेसी कही जाती है, और वहीं बैठ करके खाते खाते चीजों को तय किया जाता है और बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कभी खिचड़ी का भी आपने देखा होगा, कभी खिचड़ी भी पकता था। तो कभी आपने देखा होगा कि दस्तरखान बिछा करके खीर की भी व्यवस्था हुई। महतो जी का दलान देखने को भी मिला था जी। तो हमारे यहाँ तो चूड़ा दही बहुत फेमस था। दही चूड़ा की डिप्लोमेसी हमारे यहाँ खूब होती थी। इस बार दही चूड़ा डिप्लोमेसी उतनी बेहतरीन नहीं दिख पाई। जिसकी उम्मीद थी उस तरह से वो अपना रंग नहीं दिखा पाई। बिल्कुल तो हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बिहार का जो सबसे प्रिय भोजन है, दुनिया भर में नाम है, अब इसको डिनर डिप्लोमेसी में जोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल। और लिट्टी चोखा के माध्यम से सियासी जो गोटियां हैं उसे फिट कर ली जाए। देखिए, जीतन राम मांझी बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और अनुभव की बात की जाए तो नीतीश कुमार से कम अनुभवी नहीं है। अगर अनुभवी नहीं होते और कंबल ओढ़ के घी नहीं पीना जानते जी, तो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने होते। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। उनमें वो क्षमता थी। नीतीश कुमार भले ही देखने में उनको नहीं आंख पाए हो कि इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं, राजनीतिक रूप से इतने, या हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ये सोच के ही उनको बैठाया हो कि काफी चालाक है, इसलिए उनको बैठाया जाए, उनको मौका दिया जाए। जी जी। इन सारी बातों को लेकर के अब आगे की राजनीति की बात करें तो आपने 2-3 लोगों से इंटरव्यू कर लिया है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, उस इंटरव्यू में क्या है और उस इंटरव्यू के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सागर जो देखने को मिली वो ये कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग से ज्यादा एक और लड़ाई बड़ी हो गई है जी, वर्चस्व की लड़ाई। जी वर्चस्व की। और ये वर्चस्व की लड़ाई आप समझ रहे हैं किसके किसके बीच में है? न तो नीतीश कुमार के और सम्राट चौधरी के बीच में हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार अपने पार्टी के मालिक हैं और सम्राट चौधरी किसी के बस में है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए दोनों की लड़ाई आमने-सामने नहीं हो सकती है। उनकी बिल्कुल, पार्टी जो बिल्कुल। फैसला करेगी वो फैसला उनको सुनना होगा। हुँ। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें, तो उपेंद्र जी। कुशवाहा उस स्थिति में हैं ही नहीं कि हाँ। नीतीश कुमार से लड़ें और लवकुश समीकरण में जाकर के नीतीश कुमार से अपना बराबर का हिस्सा माँगे। उसका प्रयास उन्होंने किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। जी। तो अब वर्चस्व की लड़ाई रह कहाँ गई? तो हुँ। 2 ही एंगल नज़र आ रहा है। जी, जी। बाकी बचते हैं भारतीय जनता पार्टी सीधे और जनता दल यूनाइटेड सीधे। तो हुँ, यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि दोनों हुँ। एक-दूसरे के बिना सत्ता में नहीं रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी, गिव एंड टेक की बात होगी, जी, जी। समझौते की बात होगी। हुँ, लेकिन अब यहाँ वर्चस्व की लड़ाई कहाँ शुरू होगी? तो निश्चित रूप से 2 दलित इसमें शामिल हैं इस गठबंधन हाँ, में, उन 2 हाँ। दलितों के बीच में होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। नीतीश कुमार ने आज भी हुँ, थोड़ी देर कार्यक्रम शुरू होने से थोड़ी देर पहले आकर के ये हुँ। सूचना दे दी कि हाँ। हम दोनों को बराबर समझते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल। उनके यहाँ भी पहले जाते हैं और इनके यहाँ भी पहले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बाबा कि मात्र 10 मिनट मतलब जो टाइमिंग वहाँ पर उन्होंने दिया था चिराग पासवान के आवास पर, उतना ही करीब-करीब टाइमिंग यहाँ भी दिया है। अब इसी बात पर आपका वो इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, जी, जी जहाँ बाबा। आपने जीतन राम मांझी के समधन जो हैं ज्योति जी, मांझी, ज्योति मांझी, उनसे हाँ। जब नीतीश कुमार के बारे में पूछा और कहा कि नीतीश कुमार के बारे में ऐसी-ऐसी बातें लोग कह रहे हैं, जी, तो उन्होंने जो शब्द कहा था, वो हाँ। ज़्यादा बेहतर होगा आप कहें तो। उन्होंने नहीं, इस तरह से कहा था कि नीतीश कुमार को भूल जाते हैं या इस तरह की बीमारी है। नहीं, बिल्कुल ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बाबा कहा कि जी, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद भूल जा रहे हैं। जी, जी। इस बार तो पूरा माहौल है। नीतीश कुमार जी के ही वजह से पूरा बिहार में जो तरक्की हुई है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा बाबा कि मेरे भी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जी। वो भी नीतीश कुमार के ही वजह से पढ़े लिखे हैं। जी, जी। और मतलब वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में होके बोल रही थी। नहीं, काफ़ी मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा है। मैंने हाँ। मैंने इतना लंबा इंटरव्यू कभी ज्योति मांझी का नहीं देखा था। बहुत जी, शॉर्ट इंटरव्यू उनका देखा था। मैं जी, आपकी भी तारीफ़ करूँगा कि आपने वो सारी बातें निकलवा ली, जी। जो बातें अब तक मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं किसी से कही होंगी। और बहुत वो सकुचा रही थी पहले हम लोगों से बात करने से बहुत जी, सकुचा रही थी क्योंकि जीतन राम मांझी थोड़ी ही 2-3 कुर्सी बाद जीतन राम मांझी बैठे हुए थे जी, जी, जी। और दूसरे साइड में संतोष सुमन बैठे हुए थे। जी। तो वो थोड़ा सकुचा रही थी कि सर देखते हैं कि हम मीडिया से बात-वूत कर रहे हैं मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि मतलब मतलब जी, नहीं लिहाज़ कर झेपना जिसको कहते हाँ, हैं, लिहाज़ करती हैं लिहाज़ जीतन राम करना। मांझी का चूँकि जी, समधन भी हैं और राजनीति में हैं, सक्रिय हैं, तो मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर और वो कहती भी हैं कि देखिए मीडिया वाले आकर कुछ-कुछ निकलवाने का हमसे प्रयास करते हैं। जी, जी, जी। तो मैंने उनसे पहले ही बता दिया था कि देखिए मैं कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछूँगा कि उ उसमें मतलब हेडलाइन निकाला आप जा असहज सके। हो जी। नहीं हाँ, सही उसमें देखिए वैसे वैसे भी आपको एक बात मैं बता दूँ कि कुछ ही जी, लोग हैं, जो जी, भारत लाइव से दूरी बना कर के रखते हैं। वो उनका उसके पीछे भी कारण है। उनको जी, पता है कि हम वही बातें करते हैं जो सच होती है या बिल्कुल, जो वो कहते हैं। हम बिल्कुल, किसी बात को काटते और छुपाते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं ख छुपाते हैं। खबरों खबरों को हम पब्लिक करके उसे प्राइवेट नहीं करते हैं या डिलीट नहीं करते हैं। ये हुँ। लोगों को पता है। इसलिए हुँ, हम सवाल भी वैसे ही पूछते हैं जिन सवालों से आम आदमी को सरोकार हो या बिल्कुल, लोग जानना चाहते हो आपके बारे में। बिल्कुल। यही कारण है कि हमारे साथ सब कोई सहज होते हैं और हम जब कहीं पहुँचते हैं तो जो हुँ, लोग हमें जानते हैं, वो हमसे हुँ, बात करते हैं। ख़ैर इसके हुँ। बाद की कहानी अब आगे आप समझिएगा, तो जी, एक तस्वीर की मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। आप तो जी, वहाँ मौजूद थे सागर। जी बाबा। जिस तरह से जीतन राम मांझी को गले लगाया जी, और 1 बिल्कुल। सप्ताह पहले हमने रात में एक तस्वीर हुँ, देखी थी। हुँ। वो भी तस्वीर आपने देखी, आप ही ने तो सबसे पहले वो तस्वीर शायद भेजी भी थी। बिल्कुल, हाँ, जिस ग्रुप में पर मैंने ही मैंने भेजा मैंने था। खुद ही खबर किया था हाँ, कि देवेश ठाकुर। रात में इन लोगों की मीटिंग चल रही है हुँ, और इस मीटिंग के ठीक पहले जीतन राम मांझी ने 40 से 20 सीट पर लौट करके आए थे। हुँ। आज और भी वो बाबा जब उसकी एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ आपको जी, जी, कि उसपे जो कुर्सी पे जीतन राम मांझी बैठे थे, जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुर्सी थी। मैं चाहूँगा कि वीडियो एडिटर साहब जो हैं वो तस्वीर एक बार ज़रूर लगा दें यहाँ पर। जी, जी, वो कुर्सी सबसे वीआईपी कुर्सी थी, जिस हुँ। कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ, अब और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साधारण कुछ चेयर पर बैठे हुए थे और जी, जीतन राम जी। मांझी बड़े कुर्सी पे बैठे हुए थे आराम से। तो ये सभी परिस्थितियाँ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हुँ, ये सब कुछ मिला-जुला करके जी। हम लोग जो बार-बार सीट शेयरिंग के समझौते की तरफ जा रहे हैं सागर, हुँ। अभी भी मेरा सिक्स सेंस जो है और मेरी जो जानकारी माने जो जो भी राजनीतिक मेरी समझ रही है,
जी जो मैं चीजों को आंकड़ों को जोड़ पा रहा हूं कि जी किस जी तरह से नीतीश कुमार आंकड़ों को बैठाएंगे, किस तरह से नीतीश कुमार 2025 से 30 तक का जो नारा दिए हैं उसको पूरा करेंगे, कंपाइल करेंगे, क्या समीकरण बनेगा जिससे कि उनका कुर्सी कोई दूसरा ना छीन ले। ये हम्म सारी चीजें बैठाने और जोड़ घटाव करने के बाद जब मैं आता हूं ना, तो मुझे हम्म फिर से वही बात आकर के समझ में आ जाती है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो हम्म सीट शेयरिंग का ही है। और नीतीश कुमार मानसिक रूप से भले उनको कहा जाए कि ये हो गए, वो हो गए, लेकिन हम्म नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से पूरे सक्रिय हैं। मैं बिल्कुल कल भी एक तस्वीर देख रहा था बांका में, जी जब उन्हें मैंने उसको उस वीडियो को भी अपने यहाँ शेयर करवाया है। बांका में जब उनको गिफ्ट दिया जा रहा था, हम्म, फूल पौधा गमला जो उनको गिफ्ट किया गया था, जी उस गमला को लेने के क्रम में कुछ जो सामान रखे हुए थे, कॉपी किताब रखे हुए थे, वो उनके हाथ से या देने वाले के हाथ से इधर-उधर हो गए थे। मैंने हम्म देखा कि गमला उनके हाथ से जैसे ही हटा, उसके बाद वो सभी चीज़ों को जैसे था वैसे करने में लगे। यानी हम्म, इतना कैलकुलेटेड दिमाग उनका है, आप बिल्कुल समझिए। बिल्कुल 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 और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आप समझ रहे हैं कि 25 से 30 का नारा दे रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन जोड़ रहे होंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल लोगों ने 3 आंकड़े दिए थे और एक आंकड़ा आपको याद होगा कि उस पर चर्चा भी हमने किया था। ये जी सभी जी जी आंकड़े कहीं न कहीं पावर सेक्टर ही दिखा रहे हैं। सारे हम्म लोग दिल्ली में हैं। हम्म, एक दल को छोड़ करके बाकी सभी दल दिल्ली में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ जी तक कि उपेंद्र कुशवाहा की भी टीम वहाँ लगी हुई है। हाँ 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 लेकिन जीतन राम मांझी वहाँ हाँ, नहीं है। और बिहार ये में जीतन शासन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से कहा भी था, आपको याद होगा, उन्होंने जी, कहा था कि जी, झारखंड में मुझे मौका नहीं दिया गया, कमज़ोर समझा गया। हाँ दिल्ली में मुझे मौका नहीं दिया गया, कमज़ोर समझा गया। हाँ बिहार में हम अपनी ताकत दिखाएँगे। बिल्कुल आज यही बात जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि हम्म हमें जो काम करने हैं, जो हम वादा करते आ रहे हैं, हम्म उन वादों को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 20 सीट जीतना चाहिए। यानी हम्म, 20 सीट जीतना चाहिए का मतलब आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग बन रही है, वो कहानी 2020 की तरफ खींच करके ले जा रही है, जो हम आपको बार-बार बता रहे थे बिल्कुल बाबा कि 122 और 121 का फ़ॉर्मूला जो है, वहाँ हम्म घूम फिर करके फिर नीतीश कुमार पहुँचना चाहते हैं। तो मतलब अपना अपनी मजबूती बनाए रखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल ना हो जाए कहीं जी, दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसा समीकरण बनाना चाहते हैं, जिस हम्म समीकरण में एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को, जी दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार के बिना किसी को भी 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो सके। नहीं हो सका यानी किसी भी तरह से नीतीश कुमार उस आंकड़े में समाहित हों। जी और यही कारण है कि जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार से नजदीकी बनाने के लिए लिट्टी चोखा के माध्यम से ही सही अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल उनके बिल्कुल परिवार में आपने एक और सवाल पूछा कि हाँ जीतन राम मांझी की बहू से हाँ दीपा मांझी से आपने पूछा, जो जी इमामगंज से उनकी उत्तराधिकारी बनी है, अभी-अभी चुनाव जीत करके आई हैं। जी उन्होंने भी कई बातें रखी, जी कई जी तरह की अच्छी बातें उन्होंने रखी, उनको भी इतना स्पष्ट बोलते हुए मैंने बहुत कम देखा है। बिल्कुल पहली बिल्कुल बार आपसे आपके साथ वो बहुत सहज होकर के बात कर रही थी। जी 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 तो बिल्कुल दीपा मांझी ने भी बहुत सारी बातों को कहा और जब आपने उनसे सवाल पूछा कि हम्म, परिवार के और कितने लोग हैं? 4 लोग तो अभी ऑलरेडी हैं, बिल्कुल और कितने लोग हैं? हाँ हाँ तो इस सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया, हाँ वो बहुत शानदार बहुत शानदार था। बिल्कुल बहुत यानी कि शानदार आप समझिए कि जिस परिवार में 4-4 पाए मजबूत खड़े हों, हाँ 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 उस परिवार को तो सब कोई रखना चाहेगा ना अपने साथ। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल यही कारण है कि हम्म आपको नीतीश कुमार भी उतना ही हाँ तन्मयता से नज़र आए, और यही नीतीश कुमार हैं जो कुछ दिन पहले हाँ क्या-क्या नहीं बोल रहे थे। सही बात है आपको आपको भी तो याद होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही थी कि हाँ तुमको जितना किसने मांझी के बनाया बारे है, में क्या हाँ किया है, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन बिल्कुल ख़ैर और उनकी इन सब उनकी समझन नीतीश कुमार के बारे में बहुत बार बिल टकराहट हो चुकी है उन्होंने भी कई बार बोला है बिल्कुल, ये हालांकि आज तेजस्वी यादव पर जब मैंने उनसे सवाल किया तो बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया आपने सुना जी, होगा बाबा शायद जी, उन्होंने कहा कि देखिए चूंकि बेटे समान है तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगी लेकिन उनको इतनी सीटें नहीं आ पाएंगी कि वो मुख्यमंत्री बन पाए जी, जी। 2020 आपको याद होगा 2020 में जी मैं उस पूरे चुनाव का गवाह हूँ और आपको मैं बताऊँ कि
कई बार मुझसे भी पूछा गया है अलग-अलग राजनीतिक दल से, और हमारे जी। संपादक नमन मिश्रा जी ने तो ट्वीट ही कर दिया था। चुनाव के दूसरे चरण के बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि अ, कम से कम 10 से 15 सीटों से दूर रह जाएँगे, और लगभग वही हुआ भी। जी, तो जी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हुँ, कांग्रेस 20 पार नहीं करेगी। जी, जी, जी। ये भी उन्होंने कहा था, जिसको लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं से उनकी थोड़ी-सी नाराज़गी भी हुई हाँ, थी। नाराज़गी भी थी। लेकिन बाद में सब लोगों ने कहा कि गज़ब का आपका आकलन था। हाँ, खैर, हाँ। ये सारी बातें आगे बढ़िए, और जो ये लिट्टी डिप्लोमेसी जो हुई, ये जी, लिट्टी डिप्लोमेसी कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एनडीए के भीतर जी। अ, दलित वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई है, हाँ, और इसमें चिराग पासवान सबके सॉफ्ट टारगेट पर हैं। आपको याद होगा कि कभी मुकेश सहनी ने भी कहा था कि चिराग जितनी सीटें हमें चाहिए, बिल्कुल। मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये उड़ती-उड़ती बातें हैं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। अब हाँ, जीतन राम मांझी, जिनके पास दिल्ली में भी एक जगह है, एक हुँ, मंत्री भी हैं, जी, चिराग पासवान भी उनके समकक्ष मंत्री हैं। बिल्कुल, हाँ। सिर्फ सांसदों का ही इधर-उधर न है। तो हाँ। सांसद कब किसके रहे हैं? कभी भी किसी के हो सकते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लेकिन जीतन राम मांझी का एक बढ़ता हुआ पॉइंट ये है कि बिहार में वो नीतीश सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, अपने 3-3 विधायकों के साथ। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को लेकर के कहीं न कहीं हुँ, एक बात तो स्पष्ट है कि इस डिनर डिप्लोमेसी से जीतन राम मांझी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, और हुँ, उन्हें आज भी जो हम बात कर रहे हैं, उसके हुँ, ठीक 24 घंटे 18 घंटे पहले हुँ, स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सीटें कम नहीं चाहिए। उन्होंने रोटी वाला उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया कि अगर हुँ, मेरे हिस्से में 1 रोटी आती हो, हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे पूरी 1 चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं टुकड़ा लेने वालों में से नहीं हूँ। तो बिल्कुल, ये तो आप क्लियर समझ ही कट सकते हैं कि क्लियर ये क्लियर कट संदेश है वह। जी, मामला कहाँ जा रहा है, और नीतीश कुमार का इतना माने सहज होना हुँ, जीतन राम मांझी के साथ, और जीतन राम मांझी का सहज होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सियासत में दोस्ती-दुश्मनी होते देर नहीं लगती, टूटते देर नहीं लगती, और चीज़ों को भुलाने में ये मास्टर होते हैं। हुँ। बाबा इसमें मेरा एक सवाल यह भी है कि क्या जीतन राम मांझी जब उस रात मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर ये पूरे कार्यक्रम की पटकथा लिखी गई और ऐसा समय भी चूज़ किया गया कि चिराग पासवान बिहार में ना रहें? ये सारी बात आप खुलवा ही लीजिएगा, कुछ आगे के लिए भी छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? जी। ये 200% बात सही है कि चिराग पासवान अगवानी के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे, हाँ, और आज हाँ, पूरे परिवार का एक भी ऐसा सदस्य नहीं था जीतन राम मांझी के, जो हाँ। वहाँ मौजूद नहीं था। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से मैंने क्या कहा कि दलित वर्चस्व की लड़ाई, हाँ, और हाँ। पहले भी इस लड़ाई में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी रहे हैं, न कि हुँ। चिराग पासवान। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो देखा आपने बाबा ने स्पष्ट तरीके से कई चीज़ों को आपके सामने रखा, लेकिन देखिए कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी जानकारी हम लोगों के पास तो रहती है, लेकिन उसको बिना प्रूफ़ के या बिना कोई आधारहीन आधार के हम लोग आपके समक्ष नहीं रखते हैं। इस वजह से कुछ जानकारियाँ हम लोग छिपा कर भी रखते हैं कि उसको ससमय आपके सामने हम लोग रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।